नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है 360। मतलब बेसिकली ये खाना काबा जो है और सऊदी अरब में जो है वो कहते हैं कि पहले जो है वो टेम्पल वगैरह हुआ करते थे और मतलब कि हिंदुज़म ऑलरेडी पहले से था। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भाई इसमें क्या रियलिटी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ हैं वो भी मिल रही हैं। और इससे पहले अभी कुछ टाइम पहले एक और वीडियो भी आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि मतलब कि हिंदुज़म जो है वो अरब में पहले से था। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जान लेते हैं। तो साइंटिफिक हिंदू का ये वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। एक समय था जब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल सनातन धर्म ही था। सभी मनुष्यों की एक ही विचारधारा व संस्कृति थी। यदि एक तरह से देखा जाए तो धर्म का मतलब मानवता से है, यानी एक ऐसी जीवन शैली जो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है, एक दूसरे का सहयोग करना, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर महसूस करना, यथासंभव एक दूसरे की मदद करना, यही धर्म कहलाता था। प्रत्येक मनुष्य अपनी आस्था व विश्वास के लिए स्वतंत्र था। कालांतर में समाज सुधार के नाम पर कुछ नई विचारधाराओं का उदय हुआ जो आगे चलकर एक नया पंथ बन गई, जैसे कि यहूदी, बौद्ध, ईसाई आदि, जो कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग स्थानों पर बने। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु जैसे ही 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद विश्व की शांति गायब हो गई। मूर्ति पूजकों तथा मूर्ति भंजक मुसलमानों के संघर्षों से इतिहास भरा पड़ा है। कई मौलाना अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि इस्लाम सृष्टि आरंभ से है। ये 1400 साल पुराना नहीं है। जब से इंसान है तब से इस्लाम है। हजरत आदम का दीन भी इस्लाम था। ऐसे में हर किसी को एक सवाल हमेशा परेशान करता है कि इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले अरब और उसके आसपास क्या परिस्थितियां थी, वहां की संस्कृति कैसी थी। इस्लामिक जानकार बताते हैं कि काबा में 360 मूर्तियां थी जिनकी पूजा वहां के निवासी किया करते थे। क्या यह सच है? यदि हाँ, तो वहां कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस्लामिक विद्वान खास तौर पर अक्सर ये कहते हैं कि अरब में इस्लाम आने से पहले चारों ओर अज्ञानता फैली हुई थी, तबाही मची हुई थी, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लोग आपस में लड़ मर रहे थे। इस्लामिक हदीसों में उस दौर को जाहिलियत कहा गया है। अब ऐसे में एक बात तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि इस्लाम सृष्टि के आरंभ से नहीं है। और इसके साथ यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि इस्लाम आने के बाद क्या अरब में राम राज्य जैसा हो गया था, या यूं कहें कि जहां जहां इस्लाम है क्या वहां पूरी तरीके से शांति है। खैर, यह एक अलग विषय है। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों और आर्कियोलॉजिकल रिसर्चों में यह साबित हुआ है कि अरब में इस्लाम से पूर्व वैदिक सनातन धर्म था। वहां 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनमें प्रमुख देवता हबल, सीरियन चंद्र देवी अल उज्जा, मिस्र की देवी इसिस, नबाती देवी कुतबा आदि प्रमुख मूर्तियां थी। इसके अलावा अरब के लोग ग्रहों की पूजा भी करते थे। इस बात का उल्लेख कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में किया है।
दोस्तों, सऊदी अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ तो सभी मूर्तियां व मंदिर नष्ट कर दिए गए। यही नहीं, प्राचीन इतिहास भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, इसलिए ताकि आगे चलकर कोई जान ही ना सके कि इस्लाम से पूर्व यहाँ कोई दूसरी संस्कृति भी थी। इस्लाम की बुनियाद ही झूठ और आतंक पर कायम है। यही कारण है कि जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ अशांति है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास बताता है। इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी बुक के अनुसार काबा में 360 मूर्तियां साल के 360 दिनों का प्रतीक थीं, जिन्हें मुसलमानों द्वारा समाप्त कर दिया गया। काबा का असली सच क्या है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि असली इतिहास गायब है। मुसलमानों को यह भय भी था कि दूसरे लोग काबा आएंगे तो उन्हें सच पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने गैर मुस्लिम का काबा में प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया। जद्दाह से मक्का जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, जिन पर लिखा होता है कि काफिरों का प्रवेश वर्जित है। हालांकि अब काफिर की जगह गैर मुस्लिम लिख दिया गया है। दोस्तों, जरा विचार कीजिए कि दुनिया के किसी चर्च या मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, परंतु मुसलमानों को किस बात का डर है जो उन्होंने काबा तो छोड़िए मक्का शहर में ही गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सत्य तो सत्य है, उसे कोई कितना भी दबाए एक ना एक दिन उजागर होता ही है। सबूतों की अगर बात करें तो अभी 2 माह पहले ही अरब की धरती पर 8000 साल पुराना मंदिर निकला था, जो कि आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिला था, और इस मंदिर में कुछ मूर्तियां, हवन कुंड तथा प्राचीन शहर के निशान भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा 2 माह पहले ही मिस्र में 2 सूर्य मंदिर निकले थे। इससे भी यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि सनातन धर्म भिन्न भिन्न रूपों में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इस्लामिक जानकारों के अनुसार इस्लाम निराकार ईश्वर में विश्वास करता है। वेदों के अनुसार निराकार ईश्वर प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है। साकार ईश्वर की कल्पना आस्था का विषय है, परंतु जिस प्रकार से इस्लाम के अनुयायी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वह सर्वथा गलत है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने काबा की 360 मूर्तियां तोड़ डाली, और केवल काबा ही नहीं बल्कि भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जहां भी इस्लाम पहुंचा वहां वहां आतंक फैला, मूर्तियां तोड़ी गई। परंतु वास्तव में इस्लाम भी बुत परस्त है। मक्का के काबा में हजरे अस्वद नाम का एक काला पत्थर है, जो हर मुस्लिम के लिए उतना ही पवित्र है जितना एक भक्त के देवता की मूर्ति। हज यात्रा के दौरान हर एक हाजी की यह कोशिश रहती है कि वह इस काले पत्थर के दर्शन करे, हो सके तो इसे चूमे। अब सवाल उठता है कि क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? यही नहीं, प्रत्येक मुस्लिम अपने मकान या दुकान में काबा की फोटो रखता है। क्या यह बुत परस्ती नहीं है? जो लोग मूर्तियां तोड़ते हैं उन्हें एक बार ये बात जरूर सोचनी चाहिए। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, ये जो है ना, इससे पहले भी मैंने ये सुना था कि जो है ना, मैंने एक मूवी देखी थी, और उस मूवी में जहाँ तक मुझे याद है तो मुझे धुंधली सी याद है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ना जब मैं पहले टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखती थी तो उस टाइम पर मैंने ये देखा था कि, और हमने पढ़ा भी है बेसिकली, कि जो हिंदुइज्म से पहले जो है, मतलब कि जब इस्लाम आया वहाँ पर, इस्लाम मतलब आया इस तरह से कि जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है। तो वहाँ पर इस्लाम आने का मतलब ये था कि आप जब इस्लाम जो है वहाँ पर जैसे जैसे लोग आए वो अवेयर होते गए, उनको पता चला, तो वो जो है वो मुस्लिम होते गए, ठीक है, कन्वर्ट होते गए। तो इस तरह से ये सुनने में आता है कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो सारे नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, और कुछ लोग जो हैं वो बुतों की पूजा करते थे, और कुछ लोग मतलब कि इस तरह की क्रिश्चियनिटी वगैरह इस तरह की चीज़ों में मतलब कि मजहब से थे। लेकिन बाद में जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, इस्लाम मतलब स्टार्ट इस तरह से हुआ कि इस्लाम जैसे जैसे जिन जिन एरियाओं में वो गए वहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर ये सब चल रहा है। जैसे उसमें ये दिखाया गया था और बताया गया था कि जो लोग हैं वो जो मूर्ति है उनकी पूजा करते हैं और उनको पूजते हैं, और नाच गाना होता था, लोग मतलब कि इससे हट के और भी बहुत सारे लोगों के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें कि लोग नाचते थे और मतलब वो पीते थे और मतलब कि हर वो गलत हरकत करते थे।
तो उससे जो है वो उन लोगों के ऊपर अजाब भी आया था। इस तरह से कुछ लोग चले गए, ख़त्म हो गए, और कुछ लोग जो हैं उन लोगों को दुनिया में ही जो है ना वो लोग उन्होंने क्या किया कि वो उन सारी गलत चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया और सही डायरेक्शन पर आ गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नॉर्मली हमने देखी कि इस तरह से सुनने में भी आया और मैंने देखा भी है। बाकी ओवरऑल ये है कि भाई मैंने तो यही सुना था, और जो कि कुरान पाक में भी बताया जाता है कि भाई पहले इस तरह से लोग रहा करते थे कि मतलब जो है वो पहले इस तरह की चीज़ें किया करते थे, लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिनको समझ आ गई उन्होंने चेंज कर लिया, और जिनको नहीं आई फिर उनके ऊपर अजाब है और वो ख़त्म हो गए। और इस तरह से मूर्तियों भी जो है वो मेरे ख्याल से तोड़ दी गई थी उस टाइम पर, और इस तरह का मतलब हमारे में मैंने इस तरह का पढ़ा है और सुना है। तो बाकी ओवरऑल इसमें अब किस हद तक रियलिटी है और किस हद तक सच्चाई है ये तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। बाकी गूगल भी जिंदाबाद है और गूगल पे भी हर चीज़ पता चल जाती है। तो खैर ये थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर रही थी, क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि भाई मैंने इस तरह से सुना भी था और पढ़ा भी था, तो मुझे इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इन्होंने जो इस वीडियो में बताया तो आई थिंक कि वो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। सिमिलैरिटी इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो सेम टू सेम एक्सप्लेन की गई है, लेकिन जो है वो पूजा की बात की जा रही है कि काले पत्थर की बात की गई है। तो आई थिंक कि पत्थर को पूजते तो नहीं है ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है पूजते नहीं है कि जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ डालना होता है या कुछ इस तरह का। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग को मतलब कि पत्थर ही कहेंगे ना उसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें। माना कि हिंदुज़म में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मतलब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इवन दो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट शिवलिंग की, और क्योंकि जाहिर सी बात है वो शिव जी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली सब लोग उसको पूजते हैं, दूध डालते हैं, तो मतलब उनकी एक आस्था है, तो आई रिस्पेक्ट दिल से। लेकिन अगर हम सिमिलर जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया जो है वो पत्थर को जो है वो उससे एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम देखें तो मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रही, मैं सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ कि वो मतलब आई थिंक कि माथा वगैरह नहीं टेकते, और उसमें जो है वो ऐसे कोई वो पूजा नहीं होती है, मेरे ख्याल से इस तरह का है। और जबकि शिवलिंग जो है उनको तो पूजा जाता है, दूध डाला जाता है उसमें, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर इसको वो मतलब कि सिमिलैरिटी अगर मतलब कि आपकी नज़र में है तो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं तो भी बताएं, कोई मसला नहीं है। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी माजरत। बाकी जो है वो पत्थर का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर पत्थर को ये भी कहते हैं कि पत्थर को ये समझते हैं कि ये शैतान है, तो मतलब वो एक हमारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो पत्थर वहाँ पर फेंके जाते हैं तो वो शैतान को मारे जाते हैं, तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस आई थिंक ये पूछना तो नहीं होता, खैर चलो अगर पूछना भी है तो इसमें क्या बुराई तो नहीं है, लेकिन यह है कि काफिर और मुस्लिम वाला जब कंपैरिजन आता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर काफ़ी चीज़ें सवाल उठती हैं। और आई थिंक कि द साइंटिफिक हिंदू ने काफ़ी अच्छा सवाल उठाया है, इसका आंसर आप लोग भी दे सकेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे उम्मीद है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कमेंट में, और ज़रूर राय दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।